हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। कल रांची बोर्ड का पैनल लगाया गया था और वो सेकंड पैनल था रांची का। अभी भी उसमें लगभग कल 2030 स्टूडेंट का लगभग पैनल दिया गया था और उसके पहले भी पैनल आए थे। अभी भी मात्र 1500 या 1600 कैंडिडेट का भी पैनल नहीं है रांची में, अभी भी बाकी है। तो एक लड़का कमेंट किया है कि सर किसी भी C1 कैंडिडेट्स का नेम नहीं है इस पैनल में, यानी सेकंड पैनल में। तो और भी ग्रुप में भी एक दो लड़का मेरे पास भी था, तो उसमें भी C1 कैंडिडेट का वो है, उसका मेडिकल C1 है, उसका भी नाम नहीं है। तो जितने भी C1 कैंडिडेट वाले हैं, अभी 1500 कैंडिडेट अभी बाकी है। मतलब 1500 का भी पैनल नहीं लगा, 1500-1600 कुछ कैंडिडेट और है जिसमें रांची का बोर्ड में अभी पैनल नहीं आया। थर्ड पैनल में आ सकता हूँ और उसमें अब 1600 कैंडिडेट है लगभग। तो इसका मान के चलिए कि 1000 का पैनल देगा, क्योंकि 500-600 कैंडिडेट C1 वाले निकल जाएंगे, कुछ अनफिट होंगे, कुछ C2 मेडिकल होंगे, इस तरह से करके होंगे। तो अभी लगभग 1200 का और आएगा। तो जिस भाई का भी रांची का बोर्ड का भी पैनल नहीं आया है, वो अगले पैनल तक इंतज़ार करिए। अगले पैनल में आपका नाम आ जाएगा। C1 मेडिकल वाले या कोई भी मेडिकल हो तो आपको आ जाएगा, एक पैनल उसमें और जारी करेगा रांची में। उसके बाद में अगला कमेंट है, सर मेरा हुबली बोर्ड से है और मेरा DV के अकॉर्डिंग 239 है। मतलब उसका DV के अकॉर्डिंग 239 का मतलब है कि उसका जो DV जब हो रहा था तो उसका जो एक फाइल मिलता उसमें उसका 239 नंबर पर है और मेडिकल A3 मिला था। पर फिर भी मेरा फर्स्ट पैनल में नाम नहीं है, क्या करे प्लीज़ हेल्प करें सर। मेरा ईमेल भी कुछ नहीं आया है सर, क्या करें। मतलब ईमेल पर भी इसका कुछ नहीं आया मैसेज। तो देखिए, हुबली बोर्ड में भी अभी पैनल फर्स्ट पैनल आया और फर्स्ट पैनल का भी बहुत कम, मतलब 1200 कुछ कैंडिडेट, 1241 कैंडिडेट का उसमें शामिल किया गया और लगभग 7100 कुछ सीट है टोटल। तो अभी बहुत सारा पैनल आएंगे इसमें हुबली का। अभी हुबली का तो पैनल अभी एक ही पैनल निकला, अभी 2 पैनल 3 पैनल तक आ सकते हैं। और आपका A3 मेडिकल मिला तो आप तो कन्फर्म रहिए कि मेरा नाम आएगा ही पैनल में, चाहे आ जाए या सेकेंड पैनल में आए या थर्ड पैनल में ज़रूर आपका आएगा। हाँ, अगर टोटल पैनल देता, जैसे 7000 सीट है पूरे हुबली में और 7000 सीट में 6500 कैंडिडेट का पैनल आ चुका, तब नाम नहीं आते तो उसका चिंता हो जाता है कि नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि अब पैनल लगने वाला फिर नहीं रहता। फिर 500 या 600 कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं सभी बोर्ड में जिसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो फिर वो आप रे मेडिकल करिए या कुछ करिए, वो आपका नोटिस बता देगा रेलवे कि इतने स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी तो वहाँ पैनल आना बाकी है, हुबली में अभी पैनल आएंगे। तो जिसका ये कमेंट है अजीत कुमार का, वो आप अभी इंतज़ार करिए, आपका पैनल आने दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका A3 मेडिकल आपका ज़रूर होगा, चाहे सेकंड पैनल में हो चाहे थर्ड पैनल में हो, आपको ज़रूर होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आपका नहीं है, सिर्फ ईमेल चेक करते रहिएगा। अब आपका ये कंफर्म कर लीजिएगा कि A3 मिला था या नहीं मिला था। ऐसे आप रिप्लाई किए थे कि सर मेरा मिला A3, तो आपको नाम 100%, आपको पैनल में नाम 100% आएगा। चिंता नहीं करिए, आने दीजिए सेकंड पैनल और थर्ड पैनल उसका, क्योंकि अभी बहुत सारा उसमें अभी 6000 कैंडिडेट अभी बाकी है हुबली जोन में। बाकी रह गया कि अभी सेंट्रल मुंबई का भी बाकी अभी नहीं आया। जैसे मेरा सेंट्रल मुंबई C1 है तो अभी तो आया नहीं है, सेंट्रल मुंबई का भी बाकी है। दिल्ली जोन का भी नहीं अभी आया, कलकत्ता का नहीं आया अभी। कुछ जैसे बड़े बड़े जितने भी सारे जहाँ सीट है वहाँ अभी नहीं आया। एक बात और करनी है कि देखिए, C1 रेलवे में कोई भी, जैसे मान लीजिए कि हैंडीकेप्ड वाले होते हैं, रेलवे में हैंडीकेप्ड वाले भी व्यक्ति स्टूडेंट काम करते हैं उसमें। तो बताइए, C1 मेडिकल वाले का साथ में C1 मेडिकल का पोस्ट नहीं मिल रहा है। इस सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या है कि पोस्ट कम है। जिस हिसाब से वैकेंसी है रेलवे में, उस हिसाब से पोस्ट नहीं है। जिसका मान लीजिए कि किसी भी बोर्ड में मान लीजिए 10,000 वैकेंसी है या 5,000 वैकेंसी है, तो जितने वैकेंसी है उसका 20% कम से कम पोस्ट C1 वाले रहने चाहिए, कम से कम 20%। अगर उतना रहेगा तो फिर किसी का प्रॉब्लम होगा ही नहीं, चाहे वो हैंडीकेप्ड रहे, चाहे वो आपका कलर ब्लाइंडनेस रहे, फ्लैट फुट रहे, या कोई भी कारण के उसका C1 मिल गया। आपका PWD वाला का तो अलग सीटें ही रहता उसमें। तो जो जनरल कैंडिडेट है उसको C1 की पोस्ट नहीं मिल रही है, इसका कारण एक ही है कि सीट वहाँ पूरा अवेलेबल नहीं है। मतलब जितने सारे वैकेंसी उसका कम से कम 15 से 20% वैकेंसी C1 की रहनी चाहिए, तभी मिल सकती है पोस्ट सभी को, नहीं तो नहीं मिलेगी। और इस पर रेलवे को विचार करनी चाहिए, सभी को भी विचार करना चाहिए
कि जब व्यक्ति पीडब्ल्यूडी वाला काम कर सकता है तो बताइए जनरल कैंडिडेट वाले जो फ्लैट फुट है, कलर बनाने से, वो काम क्यों नहीं कर सकते रेलवे में? उनका नंबर भी ज़्यादा रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा ही नंबर मान लीजिए 76-77 नंबर है, अगर हमें पोस्ट नहीं मिलती है C1 मेरा मेडिकल अगर नहीं मिलती है तो बताइए हमें फ्लैट फुट की वजह से सिर्फ नहीं मिलेगा, पोस्ट नहीं मिलेगा, बाकी हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर दिक्कत ये हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि सीट की संख्या क्या है, कम है। सीट की संख्या कम है। जितनी वैकेंसी है सेंट्रल मुंबई में 9000 वैकेंसी है, उसका 15 से 20% भी अगर आप मान के चलते हैं C1 मेडिकल वाली पोस्ट रहती तो 15 नमा 135 मतलब 1300-1400 सीट अगर आती C1 की तो सभी की पोस्ट मिलती, किसी का भी प्रॉब्लम नहीं होता। वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा है सभी बोर्ड में कि सीट सबसे कम है, मतलब 5% C1 का पोस्ट है, तो सीट कहाँ से मिले? तो रेलवे को इसको करना चाहिए, या तो आप सभी को फिर हटा दीजिए जितने भी सारे हैं। मान लीजिए कि पीडब्ल्यूडी का भी सीटें नहीं रखी कि इसमें रेलवे में काम ही नहीं कर सकता। जब बताइए फ्लैट फुट वाला काम नहीं कर सकता नंबर लाते हुए भी, तो आप बताइए पीडब्ल्यूडी वाला को क्यों करवा रहे हैं? उसको भी हटा दीजिए, या हम लोग के पीडब्ल्यूडी भी शामिल कर लीजिए। तो C1 मेडिकल वाले को कुछ उपाय होनी चाहिए, इस पर सोचनी चाहिए। रेलवे को भी सोचनी चाहिए कि C1 मेडिकल वाले अगर बाहर हो जाते हैं, नंबर लाने के बाद ही बाहर हो रहे हैं, तो फिर बताइए रेलवे में कौन सा व्यक्ति काम करेंगे? तो फिर सभी को हटा दीजिए, जो मतलब कि थोड़ा सा जिसको पीडब्ल्यूडी वाला तो काम ही मत करवाइए उससे। फिर C1 के पोस्ट ही आप घटाने जा रहे हैं, C1 मेडिकल ही हटाने जा रहे हैं आप, B1 सिर्फ कर रहे हैं। तो इस पर सोचना चाहिए रेलवे को। बाकी आपका जो भी है सर, आप कहीं मिलने नहीं जा रहे हैं किसी भी टीचर से, तो हम मिलने ज़रूर जाएंगे। अभी नहीं जा रहे हैं, अभी तो देखिए छुट्टी चल रहा है, कभी ये पार हो गया कभी ऊपर हो गया, क्योंकि पारा में नहीं बंद रहते हैं। और हम मिलने का कोशिश करते हैं भाई, टीचर से हमको मिलना है तो टीचर से मिलने के, जैसे पटना में भी जाइएगा तो नहीं मिल पाते हैं। हम 2-3 बार गए हैं लेकिन मिल नहीं पाते हैं सर, क्योंकि सर उसी से लोगों से मिलते हैं जिनका जॉब हो चुका रहता। बात ही नहीं सुनते, वहाँ स्टाफ बैठा हो रहेगा, आप डायरेक्ट मिल नहीं सकते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ही है। हम कोशिश किए हैं जाने, हम वहाँ 2-3 बार गए हैं पटना में, लेकिन मिलता ही नहीं सर। फिर प्रयास करेंगे, अभी फिर जाएंगे हम, उसको डेट रखेंगे, हम डेट रखेंगे। अगर होंगे कोई पटना में तो आप वहाँ से चल सकते हैं, उसका डेट हम रखेंगे। और जल्द ही इधर जाने वाले हैं। हाँ, मतलब कि मान के चलिए 2 तारीख या 3 तारीख लगभग में हम जाएंगे, पटना जाएंगे। क्योंकि वहाँ मौजूद रहे सर तब तो मिलेंगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। हाँ, यही जॉब रहता है आपको, आप तुरंत जाके मिल जाते हो। आपको मिला भी देता, स्टाफ भी मिला देता, आपको घर पे ले जाके मिला देता। लेकिन जब तक आप जॉब नहीं है, इसका मतलब मिलना आपको मुश्किल हो जाता है टीचर से, वो भी टीचर से आपको, क्योंकि टीचर ही नहीं इसका मुद्दा उठा सकता है। और जहाँ जिसको हमको कांटेक्ट है भाई वहीं न जाएंगे। जैसे पटना मेरा नज़दीकी है, वहाँ जा सकते हैं। मान लीजिए 1 दिन का लगेगा हमें, अब हमें कहिएगा कि चले जाइए आप राजस्थान चले जाइए, तो भाई वहाँ राजस्थान में हम क्यों जाएंगे कर, वहाँ भी टीचर, लेकिन वहाँ जाएंगे, वहाँ नज़दीकी मेरा नहीं ना है। तो जो आप लोग जहाँ नज़दीकी आप लोग के लगती है तो वहाँ आप ज़रूर जाइए कि हमें ये टीचर से हमको हेल्प हो सकता है, इस व्यक्ति से हेल्प हो सकती है। अब हमें तो पटना जाएंगे ना, तो हम पटना जाएंगे, सर से मिलेंगे कि सर C1 वाले को ज़रूर आप लोग उपाय करिए। अब सिर्फ मिलते ही नहीं, पहले तो बात है मिलते नहीं है ना। अब देखिए जाएंगे, कोशिश तो करेंगे, मिलने ना मिले वो अलग बात है। बाकी इस पर आपका क्या कमेंट है, क्या राय है, वो कमेंट ज़रूर करें। भाई C1 मेडिकल वाले एकदम परेशान हो चुके हैं, जितने भी सारे कमेंट आते हैं ना C1 मेडिकल वाले को, बहुत परेशान होते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो होना होगा वो अच्छे के लिए होगा। फिर मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।